हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, कोर्ट की सुनवाई समाप्त हो चुकी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारी शंकाएं होंगी, बहुत सारे प्रश्न होंगे। आज एक एक प्रश्न का देखिए यहाँ पर हम लोग समाधान करते हैं या बताते हैं कि कोर्ट हियरिंग में आज क्या क्या बातें हुई, क्या क्या सुनवाई हुई, क्या क्या डिस्कशन हुआ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुनवाई लगभग 1 घंटे हुई, लेकिन 1 घंटे नहीं, सुनवाई जो अपनी हुई है वो लगभग 1.25 घंटे हुई है। और 1.25 घंटे सुनवाई होने के बाद जो है अपना केस आज के लिए ख़त्म किया गया। उसका कारण ये था कि जो हमारे जज साहब थे, उनको जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, उन सर की यानी कि भंडारी सर की फेयरवेल पार्टी थी, तो वहाँ जाना था। इस वजह से 1.25 घंटे की सुनवाई हुई और उसके बाद कल के लिए फिर से तारीख लगा दी गई है, डेट फिक्स कर दी गई है। आफ्टर लंच कल फिर से सुनवाई अपने केस की होनी है। दूसरी चीज़ देखिए, कौन प्रेजेंट था कौन नहीं प्रेजेंट था, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो रिस्पोंडेंट की तरफ से जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल भी प्रेजेंट थे और सिद्धार्थ सिंघल जी भी प्रेजेंट थे। सबसे अच्छी बात यह रही कि पेटिशनर की तरफ से जितने वकील थे लगभग सभी, लगभग क्या कहें, सब के सब उपस्थित थे और आज इसी का फायदा वीडियो 2018 के केस में मिला है। अब बात कर लेते हैं, देखिए डिस्कशन क्या हुआ, क्या सुनवाई हुई, क्या चर्चा हुई, क्या बहस हुई। तो बहस में पहला पॉइंट तो ये है कि ब्रीफिंग विज्ञापन से लेकर के आज तक जो भी प्रकरण हुए हैं, जो भी चीज़ हुई हैं, उन सब को जो है कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चाहे वो विज्ञापन निकलना हो, डीवी की तारीख हो, या रिजल्ट आना हो, या मीटिंग हुई हो, उन एक एक पॉइंट को जो है कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस पर भी चर्चा हुई। डीवी जो है चलती रही, लेकिन कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा और उसकी वजह से जो है डीबी को पोस्टपोन किया गया और बाद में ये दिखाया जाता है कि एसआईटी का गठन पहले ही कर दिया गया था और बाद में जो है एसआईटी की जांच होती है, जो भी होता है, और भर्ती पूरी कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर जब डीबी शुरू हो गई, उसके बाद भर्ती कैसे कैंसिल हो गई, पहले कैसे एसआईटी बैठ गई, इस पर भी जो है चर्चाएँ हुई हैं। और एक चीज़ यहाँ पर यह भी देखना है कि एसआईटी पर, देखिए मेन फोकस जो आज के केस का था वो एसआईटी को लेकर के था। एसआईटी पर चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और कल भी जो कंटिन्यू होगा केस, उसमें भी एसआईटी पर ही चर्चाएं होंगी। एग्ज़ाम नियमावली को भी लेकर के बात हुई, क्योंकि आयोग हमेशा से ये बोलता रहा है और आज भी उसने यही बोला है कि सारा दोष जो है टीसीएस का है। लेकिन जज साहब की तरफ से ये भी बोला गया कि हर एक चीज़ में तो कमीशन भी इन्वॉल्व है, तो टीसीएस के ऊपर पूरा आरोप कैसे लगाया जा सकता है। चूंकि आयोग ने अपना काउंटर एफिडेविट सप्लीमेंट्री लगाया था, उसमें जो संलग्नक लगाए थे उसमें साफ साफ इस चीज़ को मेंशन किया गया था। दूसरी चीज़ देखिए, अभी तक आयोग ने यह भी बोला था पिछले सुनवाई में कि उसे कुछ एडिशनल फाइंडिंग्स मिली हैं, उनको लगाना है। यहाँ पर उस मुद्दे पर भी चर्चाएँ हुई। बताया गया कि एसआईटी में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन आयोग की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एडिशनल की बातें होती है और इसी मुद्दे पर जब कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए सिद्धार्थ सिंघल जी, तो यहाँ पर एक पॉइंट और उठा था कि अनियमितता हुई है। अनियमितता तो बता करके भर्ती रद्द कर दी गई, लेकिन अनियमितता हुई क्या है, इस पर प्रश्न उठता था तो बताया नहीं जाता था। आज जज साहब ने इस बात को भी पूछा कि भाई अनियमितता तो हुई है, लेकिन कैसी अनियमितता हुई है। तो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट के वकील की तरफ से जवाब आया कि अनियमितता ये हुई है कि ओएमआर चेक करते वक्त कुछ ओएमआर ऐसी थी जो ब्लैंक थी, उन्हें बाद में भरा गया है। ये अनियमितता बताई गई है आज की सुनवाई में। और इसी बात पर हमारे तरफ से वीडियो 2018 की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने बोला कि आखिर 3 लेयर का जो कॉन्सेप्ट आया, यानी कि 3 ओएमआर का जो कॉन्सेप्ट है, उसका क्या मतलब रहा। अगर मेन ओएमआर में बबल्स फिल किए गए हैं, उसमें अनियमितता हुई है, तो ट्रेजरी कॉपी से उसको मैच करा करके एक रिजल्ट बनाया जा सकता है। दूसरी चीज़, अनियमितता हुई तो रिजल्ट कैसे आ गया 1953 का, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, एक ऑर्डर आया था कोर्ट का ही अभिजीत सिंह का, जिसमें यह बताया गया था, अभिजीत सिंह का केस था 136 का, क्योंकि एक अभ्यर्थी 136 में था और उन्होंने केस कर दिया। बाद में कोर्ट ने बताया कि कोई अनियमितता वहाँ पर नहीं हुई थी, जो 136 बाहर कर दिए गए थे। यहाँ पर उस अभ्यर्थी को बरी किया गया, ये भी मुद्दा वहाँ पर चला है, इस पर भी बहस विस्तृत तौर पर की गई है। फिलहाल देखा जाए तो एडिशनल फाइंडिंग्स जो भी हैं, उनको लेकर के आयोग की तरफ से कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं किया जा सका है। और देखिए, मैंने पिछले वीडियो में एक बात कही थी
कि एसआईटी रिपोर्ट जो है वो काउंसिल को देने की बात कही गई है। इसमें थोड़ा संशोधन करना है। एसआईटी की रिपोर्ट जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, वो किसी को देने की परमिशन नहीं होती है स्टेट की तरफ से। यहाँ पर कोर्ट की तरफ से ये बोला गया है कि एसआईटी रिपोर्ट पर आप लोग एक चर्चा कर लें, जो भी आपको करना है, और इसके लिए कोर्ट ने बोला है कि कल लंच, आफ्टर लंच जो है केस अपना सुना जाएगा, उसके पहले आप समय निर्धारित कर लें और जो भी चर्चाएं इस पर करनी है आप लोग आपस में कर लें, क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट दी नहीं जाएगी और अगर उस पर चर्चा होगी तो फिर बहस कैसे हो पाएगी अगर एसआईटी रिपोर्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इस वजह से बोला गया है कि आप आफ्टर लंच जब केस शुरू होगा उसके पहले आप टाइम निकाल करके दोनों काउंसिल, चाहे वो रिस्पोंडेंट हो या फिर पिटिशनर, आप दोनों लोग समय निकालिए, उस पर चर्चा करिए, उसके बाद जो भी होगा वो हियरिंग शुरू की जाएगी। अगर देखिए कोर्ट का रुख देखा जाए तो अभी तक जो भी सुनवाई हुई है आज की, उसके अनुसार केस जो है वो वीडियो 2018 के अभ्यर्थियों के पक्ष में है। और अगर कोर्ट का रुख देखा जाए तो कोर्ट भी अभी तक अभ्यर्थियों के पक्ष में ही दिखाई दे रही है। बाकी एसआईटी की जांच पर जो भी डिस्कशन होना है वो कल फिर से कंटिन्यू होगा। एक यहाँ पर बात नोट करने वाली है कि केस आज हो सकता है दिखा रहा हो या फिर दिखाए कि अनलिस्ट हो गया है। ये केस कल डेट फिक्स है, 2 बजे आफ्टर लंच फिर से केस शुरू होगा, सुनवाई बहस शुरू होगी, संभवतः कल ही ऑर्डर आ जाएगा। अब रिजर्व होता है कि नहीं रिजर्व होता है वो कल डिपेंड करेगा, लेकिन सुनवाई कल पूरी होने की पूरी उम्मीद है। अगर कल सुनवाई पूरी नहीं हो पाती है और उसके बाद भी अगर तारीख लगती है तो ये केस फिर से फ्रेश कराया जाएगा, ऐसा वहाँ पर आश्वासन दिया गया है। बात भी इस पर, इस मुद्दे को लेकर के वहाँ पर चर्चाएँ भी हुई हैं। तो ये अभी तक का पूरा जो है आज के सुनवाई का सार है। मुझे जो चीज़ें पता चली मैंने अपने अनुसार आप लोगों तक लेकर के मैं आने का प्रयास किया हूं। हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हों या आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। अगर कुछ और जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आप तक लेकर के आऊँगा। फिलहाल अभी तक तो जो पूरा रुख समझ में आ रहा है केस का वो वीडियो 2018 के अभ्यर्थियों के पक्ष में ही नज़र आ रहा है। बाकी कल की सुनवाई, और एक चीज़ मानने वाली है कि देखिए एसआईटी को लेकर के ही मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आई और गई, क्योंकि 136 की भी चर्चा हुई, 83 की भी चर्चा हुई, जो आयोग ने एक मीटिंग जो किया था उस पर भी चर्चा हुई है। हर एक पहलू पर आज चर्चा हुई, लेकिन चर्चा का रिजल्ट क्या आता है मेन एसआईटी का वो कल डिपेंड करेगा कि कल बहस कैसी होती है। फिलहाल आज के लिए यही है कि जो भी एडिशनल बोला गया कि एसआईटी में ये एडिशनल मिले हैं उसके लिए आयोग कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सका है। ये आज तक की अपडेट है। बाकी अपडेट जो है मैं आप सब तक लेकर के आऊँगा। थैंक्स फॉर मच वॉचिंग। जय माँ भारती।